नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। पाकिस्तान में हुई फेल्ड इस्लामाबाद टॉक्स का असर वॉशिंगटन में साफ नजर आ रहा है। जेडी वेंस का विमान अभी अमेरिका में लैंड भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही ट्रंप की खींच सामने आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खत्म कर डालने की धमकी तक दे दी है और इसका पहला स्टेप लेते हुए हॉर्मुज में नाकेबंदी करने की घोषणा की गई। ईरान की बारूदी सुरंगें हॉर्मुज के गहरे पानी में कहां छिपी हैं, ये खुद ईरान को नहीं पता। बीच में फंसा है तो पाकिस्तान, जिसने इस्लामाबाद में सारा माल पानी इकट्ठा किया है, रहने खाने के खर्चे भी उठाए, लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों से ठेंगा दिखाकर चले गए। तो सवाल यह है कि क्या दोनों पक्ष सचमुच शांति चाहते हैं या ये सब समय को अपने अनुकूल बनाने के लिए खेला जा रहा कोई खेल है? आपको दिखाते हैं ये वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। इस्लामाबाद टास्क का बोर्ड उतर गया है, गाने बजाने वाले घर चले गए हैं, कैटरर सामान बांध चुके हैं, ईरानी डेलीगेशन वापस लौट गया है, जेडी वेंस झुके कंधों के साथ जा चुके हैं। टेररिस्तान ने शांति दूत बनने का जो झूठा ग्लोबल प्रोपेगेंडा चलाया, उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई। इस्लामाबाद अकॉर्ड रिकॉर्ड बेइज्जती के साथ फेल हो गया। ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने वाला पाकिस्तान, देसी भाषा में कहें तो एक टेंट वाले से ज्यादा कुछ नहीं था, जो दोनों पार्टियों के लिए रहने की जगह मुहैया करवा रहा था, खाने के लिए फूड स्टॉल लगवा रहा था, पानी का इंतजाम करवा रहा था, एंटरटेनमेंट के लिए गाने बजाने का इंतजाम कर रहा था। और टेंट वाले की इस बंदोबस्ती के लिए जेडी वेंस ने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन जिस एक मकसद से ये पिकनिक पार्टी बुलाई गई थी, वो मकसद ही पूरा नहीं हो पाया। ईरान और अमेरिका मांगों की अपनी अपनी लिस्ट लेकर गए थे। 21 घंटे की बातचीत हुई, लेकिन ना अमेरिका ने ईरान की बात मानी और ना ही ईरान 1 इंच भी पीछे हटा। इस बातचीत में डिप्लोमेसी की एक अलग तस्वीर भी देखने को मिली। एक तरफ 21 घंटे की बातचीत में कहा जा रहा है कि जेडी वेंस ने 12 से ज्यादा बार ट्रंप को फोन लगाया, जबकि कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से आए बाघेर गालिबाफ की डेलीगेशन टीम ने ईरान में फोन नहीं लगाया। अपनी मांग पर अड़े रहने और बिना समझौते के वापस लौटने का पूरा फैसला ईरानी डेलीगेशन में आए नेताओं ने खुद लिया। पाकिस्तान ने भरपूर चिरौरी की, लेकिन दोनों पक्ष नहीं माने। ईरान और अमेरिका के बीच कहा जा रहा है कि 3 पॉइंट पर आकर बातचीत रुक गई। 3 ऐसे मुद्दे जिन पर दोनों देशों में कोई सहमति नहीं बन पाई। पहला मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर उठा। ईरान ने कहा कि वह हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण चाहता है और टोल वसूलना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने कहा कि हॉर्मुज पर 28 फरवरी से पहले की यथास्थिति बरकरार रखी जाए, हॉर्मुज को तुरंत खोला जाए और टोल ना वसूला जाए। दूसरा मुद्दा लेबनान को लेकर उठा, जिसमें ईरान ने कहा कि लेबनान पर इजरायली हमले रोके जाएं और लेबनान को भी सीज फायर के दायरे में रखा जाए। इस पर भी अमेरिका की तरफ से बात नहीं बनी। तीसरा मुद्दा बना ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जिस पर ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता का मुद्दा बताया और बातचीत की टेबल से उठकर चला गया। बातचीत पर बट्टा लगने के बाद ट्रंप ने ईरान को नेवल ब्लॉकेज की धमकी दे दी। इतिहास गवाह है कि सैन्य कार्रवाई से पहले डोनाल्ड ट्रंप आर्थिक प्रहार में विश्वास रखते हैं। वेनेजुएला में ट्रंप ने नौसैनिक नाकाबंदी के जरिए वहां की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया था, जिससे देश का तेल राजस्व पूरे तरीके से खत्म हो गया। अब वही रणनीति ईरान पर लागू होती हुई दिख रही है। ट्रंप एक तरफ सामरिक तौर पर ईरान को चैलेंज करने में जुटे हैं, तो अपने दुमछल्ले पाकिस्तान के जरिए भी ईरान के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान ने ईरान को अपने देश बुलाकर अमेरिका के साथ बातचीत करवाई, तो वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी समय ईरान की पीठ पर दगाबाजी का ऐसा खंजर घोंपा, जिसने एक बार फिर पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया के सामने लाकर रख दिया।
पाकिस्तान ने ईरान से सऊदी को बचाने के लिए अपने 13,000 सैनिक और 18 फाइटर जेट सऊदी भेज दिए। यानी अगर जंग दोबारा शुरू हुई और ईरान ने सऊदी पर हमला किया तो पाकिस्तानी सैनिक सऊदी की रक्षा करेंगे। सऊदी की ओर से पाकिस्तान पर भयंकर दबाव था कि डिफेंस पैक्ट के तहत या तो पाकिस्तान अपनी सेना सऊदी के साथ लड़ने के लिए भेजे या भीख में दिए गए $6.3 बिलियन वापस करे। और बिना किसी हैरानी के पाकिस्तान ने पैसों को चुना। इसके साथ ही पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रही है कि इस्लामाबाद पहुंचे ईरानी डेलीगेशन से शहबाज शरीफ के मिलने और उन्हें गले लगाने की फुटेज इसीलिए रिलीज नहीं की गई ताकि अगर आगे जाकर पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ लड़ना पड़ा तो इस वीडियो फुटेज को सामने रखकर दुनिया पाकिस्तान की किरकिरी ना कर सके। ईरान को सऊदी के साथ मिलकर दगा देने वाले पाकिस्तान ने पीस टॉक के दौरान भी मैसेजिंग देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ईरान का डेलीगेशन फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची की लीडरशिप में इस्लामाबाद पहुंचा था। इसको पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मिलिट्री यूनिफॉर्म में रिसीव किया। इसके कुछ घंटे बाद अमेरिकी डेलीगेशन से वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की अगुवाई में यहां पहुंचा। इसे भी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ही रिसीव किया। खास बात यह है कि इस बार मुनीर सूट बूट में नजर आए। मुनीर का यह ड्रेसअप सवाल खड़े कर रहा है कि दोनों देशों के नेताओं का स्वागत अलग अलग तरीके से और अलग अलग ड्रेसेस में क्यों किया गया। वर्ल्ड डिप्लोमेसी में एक्सपर्ट्स की राय है कि पाकिस्तान खुद को इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा और पावरफुल प्लेयर बताने की कोशिश में है। ईरान उसका पड़ोसी है और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। आसिम मुनीर यूनिफॉर्म के जरिए मैसेज दे रहे थे कि वो एक एटमी ताकत के आर्मी चीफ हैं। आर्मी यूनिफॉर्म पहनना एक तरह की मिलिट्री मैसेजिंग है। अमेरिकी डेलीगेशन में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के साथ डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेराड कुशनर और स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ भी शामिल थे। मुनीर ने इनका सूट बूट में स्वागत किया। अमेरिका की डेमोक्रेटिक लीडरशिप को सूट बूट में रिसीव करने का मैसेज ये था कि पाकिस्तान और अमेरिका बराबर और फ्रेंडली रिलेशन वाले देश हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये पूरी दुनिया जानती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान और अमेरिका के बीच हुई वार्ता का विश्व शांति के लिए सफल होना अहम था। लेकिन वार्ता के लिए जिस मंच को चुना गया था वो शुरू से ही सवालों के घेरे में था। पाकिस्तानी मंच डिप्लोमेसी से कहीं ज्यादा दगाबाजी के लिए जाना जाता है। ये आर्मी माइंडसेट और आतंकी माइंडसेट का स्टेट है। यहाँ अगर डिप्लोमेसी के लिए जगह होती तो वो भारत से 4 युद्ध नहीं लड़ता, कश्मीर विवाद सुलझ गया होता, अफगानिस्तान में वॉर जोन क्रिएट नहीं होता, डूरंड लाइन पर शांति होती, बलूचिस्तान से लेकर सिंध और खैबर पख्तूनवा आतंक की आग में नहीं झुलसता। लेकिन पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड न विश्वसनीयता का है और न मजबूत कूटनीतिक का। पाकिस्तान की भूमिका सिर्फ ट्रंप की कठपुतली की है, जो सिर्फ ड्राफ्ट, कॉपी और पोस्ट करता है। जो देश खुद टकराव की राजनीति से जुड़ा रहा हो वो शांति प्रक्रिया कैसे कर सकता है? और यही हुआ। फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर की बुलाई बातचीत भी उसकी तरह ही फेल हुई। लेकिन जाते जाते टेंट वाले की भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान को जेडी वेंस ने बंदोबस्ती के लिए शुक्रिया क्या कह दिया। पाक मीडिया में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान खुली आंखों से सपने देख रहा था कि वो ईरान और अमेरिका के बीच सुलह करवा देगा और फिर भीख में उसे इतने पैसे मिलेंगे कि वो स्वीड और नॉर्वे बन जाएगा। लेकिन उसके दिल के ये अरमान आंसुओं में बह गए। भले ही बातचीत से कोई समाधान ना निकला हो, पर पाकिस्तान ये भी जानता है कि अमेरिका की मदद करने के लिए ट्रंप उसकी तरफ डॉलरों का बंडल तो जरूर उछालेंगे। अमेरिका ने शांति वार्ता में हिस्सा लेकर एक तरफ दुनिया को दिखाया कि वो शांति के पक्ष में है, सीज फायर करके बातचीत की मेज पर आया, प्रतिनिधि के रूप में पाकिस्तान को आगे किया और अब बातचीत को डिरेल करके अगले हमले की जमीन तैयार कर चुका है। यानी जो अमेरिका मिनाब स्कूल हमले और हॉर्मुज से बैकफुट पर था, वो शांति वार्ता को डिरेल कर फिर से वार का ग्राउंड गेन कर रहा है। पाकिस्तान के हवाले से खबर आई है कि पाकिस्तान चाहता था कि दोनों पक्षों में बातचीत आज भी जारी रहे, लेकिन ट्रंप ने अपने डेलीगेशन को वापस बुला लिया। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप
जेडी वेंस को ईरान के सामने भेजकर अपने लिए टाइम बाय कर रहे थे? और क्या बातचीत की टेबल पर बैठना सिर्फ ड्रामा था? बातचीत की टेबल पर आने को लेकर सवालों के घेरे में ईरान भी है। जानकारी सामने आई है कि बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचने के साथ ही ईरान की तरफ से कह दिया गया कि चाहे कुछ हो जाए वो पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान कभी समझौते की नीयत से आया ही नहीं था, लेकिन बातचीत फेल होने के लिए ईरान की तरफ से आए बाघेर गालिबाफ ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया।